इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में पूर्णांक के अंतर्गत अभ्यास 3F के सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं। ये सवाल है बच्चों 80 गुना बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस फिर मंझला ब्रैकेट 7 गुना 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुना 5 छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। हम देखते हैं कि इस सवाल में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये मतलब एक से ज़्यादा संक्रियाएं हैं और कई प्रकार के ब्रैकेट का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं, आज हम इन्हीं सवालों को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमारे पास एक नियम है जिसको हम कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास और हिंदी में इसको कह देते हैं को का भागु जो घ, को का भागु जोग। अब देखते हैं बोर्ड मास क्या है भाई। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, कोष्ठक जैसे ये कोष्ठक है। अब कोष्ठक के प्रकार के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। यहाँ पे कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा कोष्ठक तो होता है ये, इसको बोलते हैं हम रेखा कोष्ठक। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विनकुलम। उसके बाद आता है हमारे पास छोटा कोष्ठक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राउंड ब्रैकेट। उसके बाद आता है मंझला कोष्ठक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद बड़ा कोष्ठक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के प्रकार हो गए। अब हम आपको बाद में बताएंगे कि इनका प्रयोग कैसे करना है। तो ओ फॉर होता है यहाँ पे ऑफ, ऑफ का मतलब है का। डी फॉर डिवीजन यानी भाग। डी के बाद एम, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। ये तो का चिन्ह तो का ही होता है, भाग का चिन्ह ये आपको पता ही है और गुना का चिन्ह ये होता है। एम के बाद हो गया ए, ए फॉर एडिशन यानी जोड़ और जोड़ का चिन्ह ये है। सबसे लास्ट में है एस और एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाना और घटाने का चिन्ह होता है ये। ठीक है। अब बच्चों जब कोई सवाल आता है, जैसे हमारे पास ये सवाल है, तो इस सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल में हम इस नियम के हिसाब से चलेंगे। जैसे बोर्ड मास का नियम है, इसमें सबसे पहले क्या है बी, बी फॉर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे, जैसे ये क्रम दिया गया है। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद मंझले कोष्ठक को, और सबसे बाद में कोष्ठकों में सबसे बाद में किसको हल करेंगे, बड़े कोष्ठक को। और कोष्ठक के अंदर क्या प्रक्रिया करेंगे, सबसे पहले कौन सी संक्रिया करनी है, देखिए ब्रैकेट के बाद क्या है का। कोष्ठक में सबसे पहले हम का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, यानी सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा। ये हमें काम करना है। ठीक है, चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 1 है निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल है भाई 21 + 18 भाग 3। तो बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ यानी का,
और का के बाद क्या है, डिवीजन, भाग। तो इस सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग। अब 18 को 3 से भाग कर लीजिए, कितना आएगा, 3 का पाड़ा पढ़िए, 3 छंग 18 यानी 6 आ जाता है। 21 और 6 जोड़ने पर कितने आते हैं, 27। ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट है, इसमें 123 माइनस 81 भाग 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद घटाएंगे। ठीक है। तो 123 माइनस 81 को 9 से भाग करते हैं, 9 का पाड़ा पढ़िए, 9 नम 81 यानी माइनस के 9 आ गया यहाँ पे। 23 माइनस 9, 123 में से 9 घटाते हैं तो ये आ जाता है 114। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, 21 छोटा ब्रैकेट 8 गुना 2 छोटा ब्रैकेट बंद प्लस 3। तो बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले हमें क्या हल करेंगे, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को हल करते हैं। अब देखिए भाई, ब्रैकेट में 8 दूनी 16 गुना कर दी इनकी, तो ये लिख दिया भाई प्लस के 3। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, माइनस के 16 और प्लस के 3। अब देखिए घटाना भी है और जोड़ना भी है, दो संक्रियाएं हैं, तो बोर्ड मास के नियम में पहले जोड़ना उसके बाद घटाना। ठीक है। तो पहले हम जोड़ेंगे, 13 और 3 को जोड़ देते हैं, कितना आ गया 16 माइनस 16। अब 16 में से 16 घटाया तो कितना आ गया 0। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 0। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है, 12 माइनस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 12 भाग 3 और छोटा ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, भाग करेंगे, पहले घटाना बाद में करेंगे। ठीक है। 13 माइनस 12 को 3 से भाग करते हैं, 3 चौक 12, तो यहाँ पे 4 आ जाता है। ये आ गया भाई 12 माइनस 13 में से 4 घटाए 9। अब ब्रैकेट को खोल दीजिए, 12 माइनस 9, अब 12 में से 9 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट है, 28 माइनस 5 गुना 7 प्लस 7। तो यहाँ पे देखिए माइनस है और भाई यानी घटाना भी है, गुना भी करना है, जोड़ना भी है। तो बोर्ड मास के नियम से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट नहीं है, फिर उसके बाद ऑफ यानी का देखेंगे, वो भी नहीं है, डिवीजन देखेंगे, भाग नहीं है, तो भाग के बाद क्या है नंबर आता है, गुना का। तो गुना करेंगे सबसे पहले, 28 माइनस 5 सत्ते 35 और प्लस के 7। अब यहाँ पे जोड़ और घटा दो चिन्ह है, तो जोड़ना पहले है और घटाना सबसे बाद में है। तो जोड़ देते हैं भाई 28 और 7, ये दोनों कितने हो जाते हैं, चलो पास पास लिख देता हूँ, माइनस 35। अब 28 और 7 कितने होते हैं 35 और माइनस के 35, 35 में से 35 घटाया तो ये आ गया 0। ये हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे अगला सवाल है, 117 भाग 7 प्लस 6। तो भाग है, लेकिन भाग से भी पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे यानी कोष्ठक को हल करेंगे। यह आ जाता है 117 भाग 7 प्लस 6 कितने हो गए 13। अब ब्रैकेट को खोल देंगे अगले स्टेप में, यह आ जाता है 13। अब 117 को 13 से भाग करना है, 13 का पाड़ा पढ़ते हैं, तो 13 निम्मा 117, तो हमारा आंसर आ जाता है 9। ठीक है। सेवंथ पार्ट है इसका, -17 प्लस 8 भाग ब्रैकेट 7 माइनस 3। तो आपको पता ही है, सबसे पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को। -17 प्लस 8 भाग 7 में से 3 घटाए कितना आ गया 4। अब ये आ जाता है -17 प्लस 8 भाग 4। अब यहाँ पे जोड़ना है और फिर भाग करना है, तो सबसे पहले संक्रिया हम किसकी करेंगे, भाग की। इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं हम, प्लस 8 को 4 से भाग करते हैं, कितना आएगा 4 दूनी 8। तो भाई -17 में जब हम प्लस के 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा माइनस के 15। ठीक है। 8th पार्ट है, -3 प्लस -6 भाग -3। तो इसको करते हैं हल, प्लस यहाँ पे सबसे पहले भाग करेंगे ना। तो अब देखिए दोनों जो हैं हमारे पूर्णांक ऋण पूर्णांक हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, -6 भाग -3। भाग को बटे में लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
और ये आ गया -3 प्लस 3 दूनी 6 यानी 2 आ जाता है ये। तो ये आ गया भाई -3 प्लस 2। अब माइनस के 3 और प्लस के 2 कितना बचेगा यहाँ पे, -1। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसका 9th पार्ट है भाई -36 गुना -1 प्लस -24 भाग 6। तो यहाँ पे गुणा और भाग और जोड़ 3 संक्रिया हैं। तो सबसे पहले कौन सी संक्रिया करेंगे, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम भाग करेंगे। -36 गुना -1 प्लस, अब देखिए माइनस के 24 है प्लस माइनस कितना हो जाता है, -24, ब्रैकेट खोल कर लिया हमने, भाग 6। यह आएगा -36 गुना -1 और -24 को 6 से भाग करेंगे, 6 चौक 24। अब माइनस और माइनस की गुना प्लस हो जाएगी, 36 की 1 में गुना करते हैं तो कितना आएगा, 36 कम 36 और माइनस के 4। अब 36 में से 4 घटाया तो कितना आ गया भाई, 32। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे इसका 10th पार्ट है -5 -45 और इसको भाग करना है -15 प्लस -15 से प्लस -3 गुना 5। इसको हल करिए पहले। -5 सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस लगा दिया और हमने लिख दिया -45, भाग को बटे के रूप में लिख दो, -15 प्लस -3 गुना 5। तो ये आ जाता है -5 माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 15 तिया 45 और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 3 गुना 5। ऐसे कर दीजिए, इसको खोल लेते हैं, -5 माइनस ब्रैकेट से बाहर आ गया 3, ये माइनस का 3 माइनस इसकी गुना करिए, 3 पंजे 15। अब देखिए सभी पूर्णांक माइनस में है तो ये माइनस में ही जुड़ जाते हैं। -5 और -3 माइनस के 8 और -15 यानी माइनस के 23 हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 है भाई, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहति लिखिए। यानी हमें गणितीय कथन दिए गए हैं जिनको हमें कोष्ठकों के माध्यम से दिखाना है। सबसे पहला इसमें सवाल है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। देखिए 8 से गुणा करना है किसे, 6 और 3 के योगफल। ये लिख दिया 6 और 3 का योगफल, इसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 8 से देखिए 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। 8 से गुणा किसकी, 6 और 3 के योगफल की। इसको हम छोटे ब्रैकेट में दिखा देंगे। ठीक है, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। 18 में भाग देनी है, किससे देनी है, 4 और 2 के योगफल से। तो ये लिख दिया 4 और 2 का योगफल, ये हमारा आंसर आ गया। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग देनी है। देखिए बिल्कुल सेम है ये भी, 20 में भाग देनी है किससे, 6 और 2 के अंतर से, यानी 6 और 2 के अंतर को हम छोटे ब्रैकेट से दिखा देंगे। 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। भाई 4 और 5 का गुणनफल और इससे घटाना किसका, 12 का, ये लिख दिया। 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। 40 में भाग देना है किससे, 5 और 2 के योगफल से एक कम। तो 5 और 2 का योगफल ये रहा, इससे एक कम, और इसके लिए क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो गया। 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। 3 से गुणा करनी है किसकी, 12 और 7 के अंतर से एक कम। 12 और 7 का अंतर तो ये हो गया, इससे एक कम, तो इसके लिए मझला ब्रैकेट लगाना पड़ गया। अब छोटा ब्रैकेट तो ये आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ गया। बताओ समझ में नहीं आ गया आपकी, कमेंट में बताइएगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो। सवाल नंबर 3 है, सरल कीजिए।
20 प्लस मंझला ब्रैकेट शुरू 9 माइनस 5 प्लस छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 4 छोटा ब्रैकेट बंद और मंझला ब्रैकेट बंद। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, तो इन ब्रैकेट में हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे। देखिए हमारे पास ये ब्रैकेट है, ये सबसे छोटा होता है, इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं हम। ये छोटा कोष्ठक, ये मंझला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक। अगर किसी सवाल में एक से ज़्यादा कोष्ठक है तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्ठक को, फिर मंझला कोष्ठक और सबसे बाद में बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इसमें छोटे कोष्ठक को। 9 माइनस 5 प्लस, अब छोटे कोष्ठक में 6 माइनस 4 कितना बच गया 2, छोटा कोष्ठक बंद कर दिया और मंझला कोष्ठक बंद कर दिया। 20 प्लस 9 माइनस 5, इसको खोल देते हैं प्लस के 2। अब मंझला कोष्ठक बच गया हमारा, मंझला कोष्ठक को हल करेंगे। अब देखिए इसमें घटाना और जोड़ना, तो जोड़ना पहले है, घटाना उसके बाद, यानी सबसे बाद में घटाते हैं। 9 और 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया 11 माइनस 5, तो ये हो गया भाई 20, 11 में से 5 गए 6। अब कोष्ठक में से बाहर ले आते हैं 6 को, तो 20 और 6 26, ये हमारा आंसर आ जाता है भाई। ठीक है, इसका ख पार्ट देखते हैं। 80 गुना बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुना 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुना 5 छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए इसको सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को हल करेंगे, सबसे छोटे ब्रैकेट को। 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुना 8 प्लस, अब इस छोटे ब्रैकेट में हम सबसे पहले कौन सी संक्रिया करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस और गुना है, तो गुना को करेंगे पहले। 13 माइनस 2 पंजे 10, छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। 80 गुना बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस 7 गुना 8 प्लस 13 में से 10 घटाए तो कितने बचे 3। आप चाहे तो इसको छोटे ब्रैकेट को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं और 3 को बाहर ला सकते हैं, और चाहे तो एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए। 80 गुना 56 माइनस 7 गुना 8 और प्लस के 3, छोटे ब्रैकेट से बाहर ले आए, छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। 80 गुना 56 माइनस, अब देखिए इस ब्रैकेट में, मंझले ब्रैकेट में गुना और प्लस 2 संक्रियाएं हैं, तो हम क्या करते हैं इस भागु जोग के नियम से, सबसे पहले क्या करेंगे गुना, फिर घटाएंगे। तो 7 56 प्लस 3, ये हो जाता है 80 गुना 56 माइनस, अब जोड़ दीजिए इनको मंझले ब्रैकेट के अंदर, 56 और 3 हो गया 59, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब मंझले ब्रैकेट में से निकाल देते हैं इसको, ये आ जाता है 56 माइनस 59, तो भाई 56 में से 59 घटाए कितने बचे माइनस के 3। ठीक है, अब 80 गुना करेंगे -3 में, ये प्लस ये माइनस, तो कितना हो गया माइनस 80 गुना 3, तो कितना होगा 8 तिया 24 और ये 0, यानी माइनस के 240, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके गैप पार्ट को देखते हैं। 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 माइनस 3 और छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इसको हल करेंगे 121 भाग, इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को ही हल करेंगे, तो 14 माइनस 3 गुणा में है 3 ये, अब 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3 बच गया ना, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। तो ये हो जाता है भाई 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 माइनस, अब 3 की इस 3 में गुणा करेंगे, या तो इसको ऐसे लिख दूं, एक लाइन और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाता है 121 भाग 16 माइनस 14। अब देखिए माइनस है, ये गुणा है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे ना, तो -3 तिया 9, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद,
121 भाग 16 माइनस 14 में से 9 घटाए, कितने बच गए? 5। अब 121 भाग 16 माइनस, अब देखिए अब कोई संक्रिया नहीं बची है तो हम इसको खोल सकते हैं ब्रैकेट को। 16 माइनस 5, मतलब ब्रैकेट खत्म हो गया, केवल बड़ा ब्रैकेट बचा है, इसको हल करते हैं। अब 16 में से 5 घटाए तो 11 बचते हैं ना। अब बड़े ब्रैकेट को भी हटा सकते हो आप, ठीक है। 121 को 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, और यही हमारा आंसर है। चाहे तो आप भाग करके देख लीजिए, ठीक है। घ पार्ट है 5 इंटू 5 इंटू 18 प्लस ये आ जाता है आपका कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस 6 इंटू राउंड ब्रैकेट 5 माइनस 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस सवाल को हल करेंगे भाई। तो ये 5 जो है गुना में है वह 18। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। ये मंझला ब्रैकेट है आपका 3 प्लस 6 और 5 माइनस 3 यानी 2 बच गया ना। मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, ये हो जाता है हमारा 18 प्लस 3 प्लस 6। अब 6 और 2 की गुना होगी भाई, ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। तो 5 गुना 18 प्लस, अब मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे, 3 और 12 हो जाते हैं 15, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। 5 गुना को इंटू बोलते हैं इंग्लिश में, 18 प्लस 15। तो यहाँ पे हम मंझला ब्रैकेट खत्म कर देते हैं और ये केवल स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट बचता है हमारा। 5 गुना 18 और 15 हो जाते हैं 33। अब 5 की और 33 की गुना होगी भाई, कितनी आएगी? 165। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। डे पार्ट है इसका 16 प्लस मंझला ब्रैकेट 1 प्लस छोटा ब्रैकेट 16 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट बंद गुना 4 और मंझला ब्रैकेट बंद। इसको हल करना है। 16 प्लस मंझला ब्रैकेट, सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। यह आ जाएगा 16 में से 3 घटाए 13 और गुना 4, ठीक है। ये हो जाता है 16 प्लस 1 प्लस, अब कोई संक्रिया नहीं है ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, गुना 4। अब मंझला ब्रैकेट है हमारे पास, मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे। इसमें प्लस और गुना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुना। 1 प्लस 13 चौका 52, मंझला ब्रैकेट बंद। यह आ जाता है 16 प्लस 52 और 1 53। ये हो गया भाई, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, कोई और संक्रिया नहीं है तो 53 और 16 69। ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। च पार्ट देखते हैं। 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू हो जाता है 3 माइनस ये रेखा कोष्टक है 3 माइनस 3 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो इसको हल करना है भाई। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? जो सबसे छोटा कोष्टक है यानी ये हमारा रेखा कोष्टक है, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो 3 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस रेखा कोष्टक के अंदर क्या है? 3 माइनस 3 यानी 0, ठीक है। ये जो ऊपर लाइन है ये रेखा कोष्टक की लाइन होती है बच्चों, और ये मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस, अब इस 0 को कोष्टक से बाहर निकाल दिए, हो गया 0। यहाँ पे छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। 3 माइनस 3 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस। अब देखिए यहाँ पे छोटे कोष्टक में 3 में से 0 घटाया तो कितने बच गया? 3, ये लिख दिया हमने। 3 माइनस 3 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस 3, ठीक है। और ये बड़े कोष्टक को बंद कर दिया पीछे से। 3 माइनस 3 माइनस मंझला कोष्टक के अंदर हल करते हैं। 3 माइनस 3 कितना जाता है? 0, और उसको मैंने बाहर भी निकाल दिया। 3 माइनस 3 में से
शून्य घटाया तो 3 बच गया। अब 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। यानी हमारा आंसर आ जाता है 0। 6 पार्ट को देखते हैं भाई। 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भाग छोटे ब्रैकेट में है 11 गुना 11 माइनस छोटा ब्रैकेट में -4 है माइनस मंझला कोष्ठक है ये 3 माइनस 8 माइनस 1 रेखा कोष्ठक के अंदर दिए गए हैं। मंझला कोष्ठक बंद और रेखा कोष्ठक ऊपर है। मंझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक। तो यहाँ पे देखते हैं भाई 112 माइनस, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, इसको जू का तो उतार देते हैं। 121 भाग 11 गुना 11 माइनस -4 माइनस 3। देखिए अब रेखा कोष्ठक के अंदर 8 माइनस 1 है तो ये बच गया 7। ठीक है, अब इसको रेखा कोष्ठक में से आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी फिर। महिला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। 112 माइनस 121 भाग, अब ये मंझला कोष्ठक है ये छोटा कोष्ठक है तो छोटे कोष्ठक को हल कर लें पहले। ये होता है 11 गुना 11, 11 गुना 11 कितना होगा? 121। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, इसको भी मैंने हल कर दिया यहीं पे 4 माइनस, इसको यहीं पे हल कर सकते हैं। 3 में से 7 घटाया कितना बच गया? माइनस के 4। मंझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। 112 माइनस, अब देखिए भाई 121 को भाग करते हैं। 121 को जब किसी संख्या को अपने आप से भाग करते हैं तो 1 आता है भागफल प्लस 4 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस के 4 और ब्रैकेट कौन सा आएगा? ये मंझले कोष्ठक से बाहर आ गया तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट माइनस। अब ये तीनों जो हमारे पूर्णांक हैं प्लस में हैं तो इनको जोड़ देते हैं। 4 4 8 और 1 9। इस प्रकार से ये 112 माइनस 9 ये आ जाएगा 103। ये हमारा आंसर आता है भाई। जय पार्ट देखिए, -2 मंझला ब्रैकेट -5 प्लस -25 मंझला ब्रैकेट बंद गुना माइनस के 7 और माइनस छोटे ब्रैकेट में दिया गया है 4 माइनस 6 और ये बाहर यानी गुना में है माइनस के 5। तो सबसे पहले भाई -2, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। आप इसको भी साथ के साथ हल कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई इससे संबंध नहीं है, लेकिन चलिए बाद में करेंगे। चलिए गुना माइनस के 7 इसको हल करते हैं तो यहाँ पे आ गया 4 में से 6 घटाया माइनस के 2 और ये इंटू में है इसके माइनस के 5 -2 और -5 और प्लस माइनस 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 के 25 गुना माइनस के 7 और -2 और गुना माइनस के 5। ठीक है, तो ये आ गया माइनस के 2। ये कितने हो जाते हैं? माइनस के 5 और माइनस के 25 यानी माइनस के 30। अब इनकी गुना है माइनस के 7 से। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, जब इन दोनों की हम गुना करते हैं -2 और -5 की तो ये कितना आ जाता है? प्लस का 10। ठीक है, माइनस माइनस की गुना क्या आ जाती है? माइनस माइनस की गुना प्लस और फिर प्लस की माइनस में करते हैं तो आ जाता है -2 गुना 30 गुना 7। इसको मैंने ऐसे लिख लिया और ये माइनस प्लस माइनस माइनस के 10। अब इनकी गुणा करते हैं, माइनस के 30 दूनी 60 और 60 सत्ते 420 माइनस के 10। तो ये आ जाता है हमारा माइनस के 420 और माइनस के 10 माइनस के 430। ये आंसर आ जाएगा भाई। इसका जय पार्ट है 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भाग मंझला ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 4 माइनस 3 के ऊपर रेखा कोष्ठक है प्लस 5 मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट हमारा बंद हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? सबसे छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। इसको लिख देते हैं ऐसे ही 25 माइनस 18 भाग मंझला ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस, अब 4 में से 3 घटाया तो 1 बच गया ना, प्लस के 5 मंझला ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। 4 का
25 माइनस 18 भाग 7 माइनस 2 का 3। अब देखिए पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर इस का भी हिसाब करेंगे। माइनस 13 में से 1 घटाया तो कितना आ जाता है 12, और प्लस के 5, मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। मैंने इसमें से घटा के और इस ब्रैकेट को भी ख़त्म कर दिया यहीं पे ही, ठीक है। तो ये आ जाता है 4 का 25 माइनस 18 भाग मंझला ब्रैकेट है 7 माइनस। अब देखिए भाई इसमें माइनस है, का है और प्लस है, तो बोर्ड मास के नियम अनुसार सबसे पहले कोष्टक उसके बाद का को हल करना है हमें। तो ये का मतलब क्या होता है भाई, गुना। का मतलब भी गुना होता है। -12 प्लस 5 मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। 4 का देखिए गुना जरूर होता है, लेकिन हम अगर गुना और का दिया हुआ है सबसे पहले, तो अगर कहीं पे गुना और का दोनों दिए गए हैं तो हम पहले क्या करेंगे, का को हल करेंगे, बाद में गुना करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 25 माइनस 18 भाग 7 माइनस 2 दिया 6, और माइनस के 12 और प्लस के 5, मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। 4 का 25 माइनस 18 भाग, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ये 7 और 5 इनको जोड़ देते हैं, ये प्लस के हैं भाई, और इनको माइनस में ही जोड़ देंगे। 7 और 5 कितने हो गए 12, और माइनस 6 और माइनस 12 ये हो गए माइनस के 18, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। 4 का 25 माइनस 18 भाग, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 12 में से 18 गए, कितना बच गया माइनस के 6, ठीक है। अब 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 को भाग करना है माइनस के 6 से, तो कितना आएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे 18 बटे माइनस के 6, ठीक है। इस ब्रैकेट को मैंने ख़त्म कर दिया, तो ये हो गया 4 का 25 माइनस, अब ये प्लस ये माइनस, तो क्या आएगा भाई, भाग करते समय अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो माइनस आते हैं ना भागफल। 6 18 माइनस के 3 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख दें, इधर कर दूं यहाँ पे, ये हो जाता है 4 का 25 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ गया 4 का 25 और 3 28, और का मतलब क्या है गुना, यानी 28 के 4 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 20 चौक 80 और 8 चौक 32, 112, ये हमारा आंसर आ जाता है भाई, ठीक है। समझ में आ गया आपकी। एक्सरसाइज समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।